क्या एकांत वाकई भयावह होता है, या ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? क्या सच्ची शांति भीड़ से दूर अकेले में ही मिलती है? ये कहानी है आदित्य की, एक युवा शिष्य जिसे हमेशा किसी न किसी का साथ चाहिए था। अकेलापन उसे बेचैन करता था और मौन उसे अजीब लगता था। लेकिन जब उसके गुरु ने उसे 7 दिन के एकांत का अनुभव करने के लिए हिमालय की एक गुफा में भेजा, तो उसने कुछ ऐसा खोजा जो पूरी तरह से अप्रत्याशित था। शुरुआत में यह एक सजा की तरह लगा, लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगा कि एकांत केवल बाहर का नहीं, बल्कि भीतर का भी होता है। उसे एहसास हुआ कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन की जंजीरों से मुक्त होने में है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आत्म खोज का एक सफर है जो हमें सिखाता है कि एकांत से डरना नहीं, बल्कि उसे अपनाना चाहिए। तो आइए आदित्य के साथ इस रहस्यमयी यात्रा पर निकलें और जानें कि जो व्यक्ति एकांत का मित्र बना लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। हिमालय की ऊंचाइयों पर घने देवदार और पीपल के वृक्षों के बीच एक छोटा सा आश्रम स्थित था। वहां दूर दूर से साधक आत्मज्ञान की खोज में आते थे। इस आश्रम के गुरु शिवानंद अपनी गहरी साधना और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने जीवन भर मौन, ध्यान और आत्म अवलोकन का अभ्यास किया था। इसी आश्रम में उनका एक शिष्य था, आदित्य। युवा, तेजस्वी और जिज्ञासु, लेकिन उसके मन में एक गहरी उलझन थी। वह अकेलेपन से डरता था। उसे हमेशा किसी न किसी का साथ चाहिए होता। जब भी आश्रम के अन्य शिष्य ध्यान या साधना में लीन होते, आदित्य बेचैन हो जाता। वह किसी से बात करने, कोई काम करने या किसी तरह अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करता। गुरु शिवानंद ने यह देखा, लेकिन वे जानते थे कि जीवन के कुछ सत्य केवल अनुभव से ही समझे जा सकते हैं। उन्होंने आदित्य से इस विषय में कोई चर्चा नहीं की, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि आदित्य को एकांत की शक्ति का वास्तविक अर्थ समझाया जाए। उस सुबह सूरज की पहली किरणें बर्फ से ढके पहाड़ों को सुनहरा बना रही थी। आश्रम के आंगन में एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे गुरु शिवानंद ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनका मन हर हलचल को अनुभव कर रहा था। तभी आदित्य उनके पास आया और चरण स्पर्श किया। गुरुदेव, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? आदित्य ने झिझकते हुए कहा। गुरुजी ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराए। पूछो बेटा। गुरुदेव, मुझे नहीं समझ आता कि यह ध्यान और मौन का क्या महत्व है। जब मैं अकेला होता हूं तो अजीब बेचैनी होती है। मुझे डर लगता है। क्या यह सामान्य है? गुरु शिवानंद कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आदित्य, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं दिया जा सकता। तुम्हें इसे स्वयं अनुभव करना होगा। आदित्य ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। कैसे गुरुदेव? गुरु मुस्कुराए। मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूं, क्या तुम उसे करोगे? आदित्य ने तुरंत सिर हिला दिया। हां गुरुदेव। गुरुजी ने आकाश की ओर देखा और बोले, कल सुबह से तुम्हें 7 दिनों तक एकांत में रहना होगा। कोई बातचीत नहीं, कोई कार्य नहीं, केवल स्वयं के साथ रहना। आश्रम के पास की गुफा में तुम्हारे लिए भोजन रखा जाएगा। वहां जाकर ध्यान करना, सोचना और मौन रहना। आदित्य चौंक गया। गुरुदेव, 7 दिन पूरी तरह अकेले? हां बेटा, यदि तुम जीवन का वास्तविक अर्थ समझना चाहते हो तो यह पहला कदम है। क्या तुम तैयार हो? आदित्य के मन में डर था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं प्रयास करूंगा गुरुदेव। गुरु शिवानंद ने सिर हिलाया। याद रखना, तुम्हें केवल अपने विचारों को देखना है, उनसे भागना नहीं। देखो कि तुम्हारा मन तुम्हें क्या दिखाता है। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके भीतर हलचल मची थी। क्या वह अकेले इतने दिन बिता पाएगा? क्या यह अनुभव उसके डर को बढ़ा देगा या उसे कोई नई सीख देगा? यह जानने के लिए उसे इस सफर पर निकलना ही था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें पहाड़ों की चोटियों को सुनहरा बना रही थी। आदित्य अपनी साधारण वस्त्रों में तैयार होकर गुरुजी के चरणों में झुका। आज से 7 दिनों के लिए वह अकेला रहने वाला था। न कोई बातचीत, न कोई कार्य, बस मौन और आत्मनिरीक्षण। गुरु शिवानंद ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, याद रखना, भय आएगा, बेचैनी होगी,
लेकिन तुम्हें भागना नहीं है, केवल देखना है, अपने भीतर झांकना है। आदित्य ने सिर हिलाया और धीमे कदमों से आश्रम के पीछे की पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा। वहां एक गुफा थी जो वर्षों से साधकों की साधना का स्थान रही थी। गुफा के पास एक छोटा जल स्रोत बहता था और कुछ दूर पीपल का एक विशाल वृक्ष खड़ा था, मानो किसी तपस्वी की भांति निस्तब्ध। गुफा में प्रवेश करते ही आदित्य को अजीब सा महसूस हुआ। वहां हल्का अंधेरा था, ठंडी हवा बह रही थी और वातावरण पूरी तरह शांत था। उसने सोचा कि यह आसान होगा, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि मौन कितना भारी हो सकता है। पहले कुछ घंटे उसने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में असंख्य विचार उमड़ने लगे। मैं यहां क्यों आया हूं? क्या यह व्यर्थ है? गुरुदेव ने यह क्यों करने को कहा? वह बार बार बाहर जाने का मन बना रहा था, लेकिन गुरुजी की बात याद कर वह रुक गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोपहर के समय उसे भूख लगी तो उसने आश्रम से आया भोजन ग्रहण किया। खाना खाते समय भी उसका मन अशांत था। जब वह लोगों के बीच होता था तब उसे अकेलेपन की चिंता नहीं होती थी, लेकिन अब जब वह पूरी तरह अकेला था तो उसे अजीब सा लग रहा था। शाम होते होते उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसने सोचा कि रात कैसे कटेगी। इतने अंधेरे में, इस निस्तब्धता में वह कैसे रहेगा। रात होते ही ठंड बढ़ गई। गुफा के बाहर से झिंगुरों की हल्की आवाज आ रही थी, लेकिन चारों ओर गहरा सन्नाटा था। आदित्य लेटने की कोशिश करने लगा, लेकिन मन में विचारों की आंधी चल रही थी। अगर कोई जंगली जानवर आ जाए तो, अगर मैं यहां बीमार पड़ गया तो, अगर मैं अकेलेपन को सहन नहीं कर पाया तो। उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। वह उठा और गुफा के बाहर आकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसका मन अब भी भटक रहा था। तभी उसे दूर से एक उल्लू की आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया। हल्की रोशनी में उसने देखा कि पास की डाल पर एक उल्लू बैठा था, जो स्थिरता से उसकी ओर देख रहा था। आदित्य ने गहरी सांस ली। यह केवल मेरा मन है जो डर को जन्म दे रहा है। असल में मैं सुरक्षित हूं, लेकिन यह समझना और इसे पूरी तरह स्वीकार करना दो अलग बातें थीं। पहली रात उसे पूरी तरह बेचैनी में ही बितानी पड़ी। रात किसी तरह बीती, लेकिन आदित्य की आंखों में नींद नहीं थी। जैसे ही सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ी, उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसने एक लंबी और कठिन परीक्षा पार कर ली है, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। गुरुजी ने कहा था कि एकांत केवल बाहरी नहीं होता, सबसे कठिन होता है आंतरिक एकांत। आंतरिक एकांत, आदित्य ने सोचा। क्या इसका मतलब अपने ही विचारों के साथ रहना? सुबह के समय आदित्य गुफा के बाहर बैठा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका मन बेकाबू घोड़े की तरह दौड़ने लगा। यह व्यर्थ है। गुरुदेव ने मुझे क्यों भेजा? शायद मैं इस एकांत के लिए बना ही नहीं। आश्रम में होता तो अब तक गुरुदेव से कुछ ज्ञान की बातें सीख रहा होता। उसका मन उसे बार बार यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसे वापस जाना चाहिए। यह स्थिति उसके लिए नहीं बनी है। लेकिन तभी उसने गुरुजी के शब्दों को याद किया, देखना लेकिन भागना नहीं। तो क्या मुझे बस अपने विचारों को देखना है, कुछ करना नहीं? यह विचार आते ही वह शांत बैठ गया और विचारों को देखने लगा। एक के बाद एक विचार आते रहे, लेकिन उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि विचार खुद ब खुद आकर चले जा रहे थे, जैसे बादल आते हैं और फिर बह जाते हैं। यह एक नई अनुभूति थी। तो क्या विचारों को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं होती? बस उन्हें देखने से ही वे शांत होने लगते हैं। आदित्य को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि वह अपने मन की चालों को समझ रहा है, लेकिन अभी भी एक चुनौती बाकी थी, डर। तीसरी रात जब अंधकार पूरी तरह छा गया और हवा ठंडी हो गई, तो एक अजीब सी बेचैनी फिर लौट आई। उसे लगा कि कहीं कोई छिपा हुआ है, शायद कोई जंगली जानवर। मन में अनगिनत आशंकाएं उठने लगीं, लेकिन इस बार आदित्य ने इन आशंकाओं से भागने की बजाय उन्हें देखने का फैसला किया। अगर सच में कोई जानवर हुआ तो? अगर मैं डर को सिर्फ एक भावना की तरह देखूं तो क्या होगा? उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर उठ रहे डर को महसूस किया। उसकी धड़कन तेज हो रही थी, शरीर में हल्की सिहरन थी,
लेकिन यह केवल एक एहसास था। वह उठा और गुफा से बाहर आकर पीपल के नीचे बैठ गया। उसने देखा चांदनी बर्फीली चोटियों पर पड़ रही थी और पूरी घाटी चांदी जैसी चमक रही थी। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा था, लेकिन अब यह सन्नाटा डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि पहली बार उसे इसमें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वह समझने लगा था कि डर केवल मन का एक खेल है। जब तक हम उससे भागते हैं वह बढ़ता जाता है, लेकिन जब हम उसे पूरी तरह देख लेते हैं तो वह धीरे धीरे विलीन होने लगता है। उस रात पहली बार आदित्य को अच्छी नींद आई। चौथा दिन शुरू हुआ तो आदित्य को महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ बदलने लगा है। पहले जहां एकांत उसे भारी लगता था, वहीं अब वह उसे स्वीकार करने लगा था। वह गुफा के बाहर बैठा सूरज की गर्माहट को महसूस कर रहा था। इस दौरान उसे एक और चीज का एहसास हुआ, मौन। पहले दिन से ही वह अकेला था, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि मौन केवल बाहर का नहीं होता, बल्कि भीतर का भी होता है। वह केवल बोलना बंद कर चुका था, लेकिन मन में अब भी विचारों का कोलाहल था। क्या सच में मौन संभव है? उसने सोचा। आदित्य ने सोचा कि क्यों ना एक दिन पूरी तरह से बस मौन का अनुभव किया जाए, बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी प्रतिरोध के। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। पहले कुछ समय तक तो विचारों का शोर जारी रहा, लेकिन जब उसने उन्हें रोका नहीं, बल्कि बस उन्हें आता जाता देखा, तो एक नया एहसास हुआ। कुछ देर बाद जैसे जैसे विचार थमने लगे, उसे भीतर एक गहरी शांति महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी विशाल झील के किनारे बैठा हो, जहां पानी पूरी तरह स्थिर हो। क्या यह मौन की शक्ति है? उसने मन ही मन सोचा। अब उसे बाहरी दुनिया भी अलग तरह से दिखने लगी थी। पहले जहां केवल एकांत था, अब उसे प्रकृति में एक अनकही भाषा दिखाई देने लगी। गुफा के पास जो पीपल का पेड़ था, उसकी पत्तियां धीमे धीमे हिल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कह रहा हो। पास की झील में पानी की हल्की लहरें उठ रही थीं। क्या प्रकृति हमेशा से ऐसा ही बोल रही थी, लेकिन मैं इसे सुन नहीं पा रहा था। अब वह समझने लगा था कि जब मन शांत होता है, तभी हम वास्तव में देख सकते हैं, सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। शाम होते होते आदित्य को एहसास हुआ कि जो ज्ञान वह किताबों या प्रवचनों से समझने की कोशिश कर रहा था, वह उसके भीतर ही था, लेकिन वह पहले कभी उसे सुन नहीं पाया था। गुरुजी ने सच कहा था, एकांत केवल अकेले होने का नाम नहीं है, यह स्वयं से मिलने का अवसर है। आज पहली बार उसे लगा कि वह सच में स्वयं से मिल रहा है। 5वां दिन शुरू हो चुका था। सूरज की हल्की किरणें गुफा के प्रवेश द्वार पर पड़ रही थीं। आदित्य ने अपनी आंखें खोलीं और बाहर निकलकर गहरी सांस ली। आज उसके भीतर कुछ अलग था, एक अजीब सी हल्कापन, एक नई अनुभूति। पिछले 4 दिनों में उसने जो संघर्ष किया था, वह अब धीरे धीरे सहज होता जा रहा था। मन अब पहले जैसा अशांत नहीं था। विचार अभी भी आते थे, लेकिन अब वे उसे परेशान नहीं कर रहे थे। आज उसे पहली बार समझ में आया कि एकांत केवल बाहरी दुनिया से अलग होने का नाम नहीं है, यह भीतर की शांति तक पहुंचने का मार्ग भी है। आज उसने एक प्रयोग करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि क्यों ना पूरी तरह अपने मन के भीतर झांका जाए। वह गुफा के अंदर गया, जमीन पर बैठा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने कुछ भी सोचने या रोकने की कोशिश नहीं की, बस अपने भीतर की यात्रा पर निकल पड़ा। धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि उसके भीतर शांति की एक परत के नीचे अब भी कुछ हलचल बची हुई थी। कभी पुरानी यादें सामने आ जाती, कभी कोई अनजाना डर, कभी कोई अप्रिय घटना जो उसने वर्षों पहले अनुभव की थी। क्या मेरे भीतर इतनी सारी बातें दबी हुई थीं? पहले तो उसने इन भावनाओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे गुरुजी की बात याद आई, कुछ भी मत दबाओ, बस देखो। तो उसने बस देखा, जैसे कोई नदी के बहाव को देख रहा हो, बिना उसमें कूदे। धीरे धीरे भावनाएं हल्की होने लगीं। जैसे जैसे वह अपने भीतर उतरता गया, एक अजीब सी गहराई में पहुंचने लगा। वहां कोई हलचल नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक गहरी शांति थी। यह अनुभव नया था। उसने अपने भीतर ऐसी शांति पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह किसी बाहरी खुशी या उपलब्धि से अलग थी। यह स्थायी थी, बिना किसी कारण के। क्या यही वह शांति है जिसका जिक्र साधु महात्मा करते हैं? आज पहली बार उसने महसूस किया कि बाहरी दुनिया की भागदौड़ से
कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह आंतरिक शांति है। वह अपनी सांसों को महसूस करने लगा, कैसे वे बिना किसी प्रयास के भीतर जाती और बाहर निकलती हैं। क्या अब तक मैंने कभी अपनी सांसों पर ध्यान दिया था? सांसों के साथ जुड़ते ही उसे लगा जैसे वह पूरी तरह वर्तमान में आ गया है। न कोई अतीत, न भविष्य, बस यही क्षण। आज पहली बार उसे लगा कि वह वास्तव में जीवित है। अब छठा दिन था। सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर ऊपर उठ रहा था और उसकी सुनहरी किरणें गुफा के द्वार पर पड़ रही थीं। आदित्य गुफा के बाहर बैठकर यह सब देख रहा था, लेकिन आज कुछ अलग था। पहली बार वह सूरज को देख रहा था जैसा वह है। पहली बार वह हवा को महसूस कर रहा था जैसा वह है। पहली बार वह स्वयं को महसूस कर रहा था जैसा वह है। अब न कोई बेचैनी थी, न कोई भागने की इच्छा। 6 दिन पहले जब वह यहां आया था तब वह घबराया हुआ था, अकेलेपन से डरता था, विचारों में उलझा हुआ था। लेकिन अब उसे यह एहसास हो रहा था कि असली स्वतंत्रता बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। गुरुजी ने एक बार कहा था, मन की सबसे बड़ी जंजीरें वे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। आदित्य ने सोचा, क्या मैं सच में बंधा हुआ था? अगर हां, तो किससे? जब उसने ध्यान दिया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी जंजीरें थीं। डर, चिंता, असुरक्षा, दूसरों की राय और अपनी ही सीमाएं। ये जंजीरें उसे जीवन भर पकड़कर रखती थीं। और अब जब वह पूरी तरह एकांत में था तो उसने जाना कि ये सब केवल मन के बनाए हुए भ्रम थे। जैसे ही उसने इन्हें देखने की हिम्मत की, ये स्वतः ही गिरने लगी। 7वीं रात जब अंधेरा घिरा तो आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि यह अंधेरा भी उतना ही सुंदर था जितना सूरज का प्रकाश। अब उसे इस मौन और शांति में कोई डर नहीं था, बल्कि यह शांति उसके लिए घर जैसी लगने लगी थी। उसने सोचा, अगर यह शांति मुझे अकेले में मिल सकती है तो क्या यह हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकती? क्या मैं इसको भीड़ में रहते हुए भी महसूस कर सकता हूं? अगली सुबह जब वह आश्रम लौटा तो गुरुजी पहले से ही उसके स्वागत में खड़े थे। गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, कैसा रहा तुम्हारा सफर? आदित्य उनके चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि एकांत से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसे अपनाना चाहिए। मैंने पहली बार अपने भीतर की शांति को महसूस किया है। गुरुजी ने सिर हिलाया और बोले, याद रखना बेटा, एकांत केवल पहाड़ों में नहीं होता। जब तुम भीड़ में भी इस शांति को महसूस कर सको तब समझना कि तुमने सच में एकांत की शक्ति को जान लिया है। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और उसने महसूस किया कि जो मौन और शांति उसने गुफा में पाई थी वह अब भी उसके भीतर थी। अब वह जान चुका था, जो व्यक्ति एकांत का मित्र बना लेता है वह कभी अकेला नहीं होता।